हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो है चतुश्लोकी भगवत गीता के ऊपर। चतुश्लोकी भगवत गीता या गीता का सार भी कहा जा सकता है। भगवत गीता 10.8, 9, 10, 11 इन 4 श्लोकों से पूरी भगवत गीता का सार आपको स्पष्ट होता है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत और हरे कृष्णा आप सभी भक्तों को। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान ने स्वयं 4 श्लोकों में इसका सार बताया है। इन श्लोकों को कहते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। भागवतम का भी चतुश्लोकी है, 2.9.33 से लेकर ये 3.6 तक। ऐसा ही भगवत गीता में भी है 10.8, 10.9, 10.10, 10.11। तो पहला श्लोक अपन जानते हैं जो है 10.8, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। मैं ही संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं, मुझसे ही सबकी उत्पत्ति होती है। ये श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। ज्ञानी लोग यह समझकर प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में यही अनुभव किया। सबके मूल कारण श्री कृष्ण हैं। ब्रह्म संहिता में 5.1 में आता है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि जब हम यह स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही सर्व कारण का कारण है, सर्व कारण कारणम, तो हमारा अहंकार टूटता है, भक्ति का आरंभ होता है। भक्ति का आरंभ का तत्व ज्ञान यहीं से शुरू होता है। दूसरा श्लोक आता है 10.9, मच्चित्ता मद्गत्ता प्राण बोध्यन्ते परस्परम कथ्यंतम च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त अपना मन और प्राण मुझ में अर्पित करते हैं। वे आपस में भगवान की कथाएं सुनते सुनाते बोलते रहते हैं। यही उनका आनंद और यही उनका जीवन का सुख है। पांडवों का जीवन हर समय कृष्ण कथा, कृष्ण स्मरण इसी में बीता था। तो भक्तों का संग, हरि नाम संकीर्तन, भागवत कथा और सत्संग, यही इसका समाधान है। कैसे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम रोज भगवान की कथा सुनते बोलते हैं? यह श्लोक हमें साधु संग और हरि कथा का महत्व सिखाता है। एसोसिएशन विद डिवोटीज आपने कई बार सुना होगा। तीसरा श्लोक आता है गीता का 10.10 पे एक वीडियो पहले पब्लिश कर चुका हूं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंती ते। ऐसे भक्त जो सतत भक्ति करते हैं और प्रेम से सेवा करते हैं, भगवान स्वयं उन्हें बुद्धि योग प्रदान करते हैं। यह बुद्धि योग क्या है? ऐसा ज्ञान जिससे भक्त भगवान को प्राप्त कर सके। ध्रुव महाराज बालक होकर भी अडिग भक्ति करते रहे और भगवान ने उन्हें वैकुंठ धाम दिया। श्री प्रभुपाद भगवान ने भीतर से मार्गदर्शन प्रदान किया और उन्होंने पूरी दुनिया में 14 बार भ्रमण करके भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो हमें अपनी बुद्धि पर नहीं बल्कि भगवान की कृपा पर भरोसा करना है। यदि हम सच्चे मन से भक्ति करें तो मार्गदर्शन स्वयं भगवान प्रदान करेंगे। 14 श्लोक आता है 10.11, तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानतम तमः नश्यामि आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भावस्थः। भगवान अपनी विशेष अनुकंपा से भक्तों के हृदय में स्थित होते हैं। अज्ञान का अंधकार दूर करके ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाश फैलाते हैं। अर्जुन मोह और शोक से ग्रस्त था, ज्ञान प्राप्त हुआ, अज्ञान का नाश हुआ। दूसरा उदाहरण आता है अजामिल का, नारायण नाम लेने से हृदय का तमस दूर हुआ।
अब इसको व्यवहारिक उपयोग में कैसे लाएं? यदि हम जप और साधना में नियमित रहे तो भगवान भीतर से मार्गदर्शन निश्चित रूप से प्रदान करते हैं। अज्ञान और भ्रम धीरे धीरे मिट जाता है। तो चारों श्लोक का समग्र सार अगर देखें तो 10.8 में भगवान सर्व कारण का कारण बता रहे हैं, सब कारणों का कारण बता रहे हैं। 10.9 में भक्तों का जीवन कैसा होता है वो बता रहे हैं, हरि कथा और कृष्ण संग में होता है। 10.10 में भगवान बता रहे हैं कि मार्गदर्शक बुद्धि योग के दाता हैं। 10.11 में भगवान बता रहे हैं कि अज्ञान का नाश करने वाले हैं, और यही गीता का सार है। भगवान को स्वीकार करना, भक्ति और संग में स्मरण करना, भगवान से बुद्धि योग पाना और अंततः शाश्वत शांति और मुक्ति प्राप्त करना। यूं कहा जाए कि यदि हमें पूरी गीता का सार समझना है तो ये 4 श्लोक पर्याप्त हैं। गीता केवल ज्ञान नहीं, जीवन जीने का मार्ग सिखाती है। हमें भी ऐसा जीवन जीना चाहिए जहां भगवान को मूल कारण माने, क्योंकि 10.8 में हम सीख रहे हैं। हरि कथा में रमे रहे, जो कि हम 10.9 में सीख रहे हैं। बुद्धि योग पर भरोसा करें, जो कि हम 10.10 में सीख रहे हैं। और अज्ञान का नाश भगवान पर छोड़ दें, जो कि 10.11 में हम सीख रहे हैं। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक को हम समझते हैं। दधामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान स्वयं भक्त को अपने पास ले जाते हैं। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।